क्या सोच रहा था हमको डरा धमका कर हमसे हफ्ता वसूली कर लेगा? पुलिस पे कॉल मिला दी ना तो तेरी सगरी गुंडागर्दी धरी की धरी रह जाएगी। आयो या बंदूक का कंधा पे धर के हमें डराने। निकल जाओ यहाँ से फटाफट, कहीं दे दूं तो मैं अभी 40%। अब बोलिए दोबारा क्या बोल रहा था? रे मैंने तोते कही ना तेरी हम या बंदूक से डरने वाले ना सुनी। मेरी जान पे गोली मार दे यार। गोली मार दे मेरी जान पे। अरे माँ साहब आइए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे कोई सेवा वेवा नहीं करनी है, मैं तो बस आपसे सब्जी लेने आया था। अरे माँ साहब जो मन में आए वो सब्जी ले जाइए, आपकी ही दुकान है। बताइए क्या चाहिए आपको? तो मेरे को आधी किलो टमाटर और आधी किलो बैगन चाहिए। हाँ अभी देता हूँ माँ साहब। वैसे माँ साहब हमारा राजू बेटा सही से पढ़ तो रहा है ना? अरे बहुत मेहनती लड़का है आपका, बहुत होशियार है। उसको कुछ भी याद करने के लिए दे दो, वो याद करके ही आता है। और क्लास में मैं जब सुनता हूँ ना सबसे पहले हाथ खड़ा करता है सुनाने के लिए। वाकई में बहुत होशियार है आपका लड़का, आगे चल के बहुत तरक्की करेगा। सर आपके मुंह में घी शक्कर। सभी दुकानदार मेरी बात कान खोल के सुनो। अगर तुम AK-47 की गोली अपनी गांड में नहीं घुसवाना चाहते तो कान खोल के सुनो मेरी बात। मेरा नाम कालिया है और मैं कालिया हफ्ते में एक बार आप सबके पास हफ्ता वसूली करने आऊंगा। और हफ्ते में तुम जितना पैसा कमाओगे उसका 40% कालिया को देना पड़ेगा। अगर तुम अपनी दुकानों को मट्टी में नहीं मिलवाना चाहते तो कालिया का 40% हिस्सा अलग रखना निकाल कर। और हाँ, जो मेरी बात से सहमत नहीं है सामने आओ लेकर कर, ताकि कालिया उसका चेहरा देख सके जो कालिया की हफ्ता वसूली के खिलाफ है। कोई माइकलाल जो कालिया के रास्ते में आना चाहता है, जो कालिया की AK-47 की गोली चखना चाहता है? अगर इस सब्जी मंडी में ऐसा कोई है तो मेरे सामने आओ लेकर कर, ताकि मैं उसका भेजा खोल सकूं। देखो भैया जो भी हो तुम, यू हफ्ता वसूली करना गलत है। तुम तो सकलते समझदार लग रहे हो और तुम इतनी गंदी हरकत कर रहे हो हैं, ये सही बात थोड़ी है। ये तो एक तरह की गुंडागर्दी हो गई। और हमारे भारत में भारतीयों को ये सब शोभा नहीं देता। गलत बात है हफ्ता वसूली करना। आप मेहनत का पैसा कमाइए और उस पैसे से जो मन में आए वो खरीद कर खाइए, देखिए कितना अच्छा लगेगा। हराम की चीज हराम की ही होती है, वो कभी शरीर पे असर नहीं करती। और हाँ, ऊपर वाला सब देख रहा है, कौन मेहनत करके खा रहा है और कौन लोगों को लूट रहा है। तो ऊपर वालों की नजरों में मत आइए, हाँ, नहीं तो नरक नसीब होगा। अब आप मेरे से प्रॉमिस करो कि आप यहाँ पर हफ्ता वसूली करने नहीं आओगे। खाओ मेरी कसम, भोसड़ी के छाती में इतने छेद करूंगा आखिरकार गिन नहीं पाएगा। अरे तू कोई मेरा चाचा लगता है या मेरा पापा लगता है जो मैं तेरी कसम खा के ये सब छोड़ दूं? कालिया पैदा ही गुंडागर्दी करने के लिए हुआ है। कालिया का हुनर है गुंडागर्दी करना। तुझे क्या लगा टकले, तेरे कहने पर मैं गुंडागर्दी छोड़ दूंगा और हफ्ता वसूली बंद कर दूंगा? सपने में भी नहीं सोच सकता कालिया ये सब। मत सब पीछे आ जाओ, इन गुंडन के मुंह मत लगो, तुम बहुत खतरनाक लग रही हो। इनको समझाने में कोई फायदा ना है, खामा तुम पे यूं हाथापाई करने लगे, तुम्हें नुकसान पहुंचा में तो पीछे आ जाओ तुम। तुमको रोज हजारों लड़कों को पढ़ाना होता है तो तुम्हारा सही सलामत रहना बहुत जरूरी है। पीछे आ जाइए। अच्छा तो मास्टर है तू, तभी मेरे को ज्ञान का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अब मास्टर तू भी मेरी बात कान खोल के सुन। अब तू भी इस झमेले में पढ़ ही गया है तो तेरे को भी स्कूल से जितनी कमाई होती है उसका 40% मेरे को देना पड़ेगा। और अगर तूने हफ्ता वसूली मेरे को नहीं दी तो कालिया तेरे स्कूल के 2-3 बच्चों को किडनैप करके ले जाएगा। फिर तेरे से मोटी रकम मांगी जाएगी। अब तू सोच ले, तेरा हफ्ता वसूली में फायदा है या किसी बच्चों को किडनैप करवाने में तेरा फायदा है? तेरे को मेरे सामने नहीं आना चाहिए था मास्टर। अब तू भी मेरे को हफ्ता देगा। अब फूट ले यहाँ से। अरे हम तेरे को 1 रुपया नहीं देंगे। अगर हम अपनी कमाई में से तेरे को 40% देंगे तो हम पे बचेगा क्या? हमारा तो कुछ फायदा नहीं होगा सब्जी बेचने में। क्या सोच रहा था हमको डरा धमका कर हमसे हफ्ता वसूली कर लेगा? पुलिस पे कॉल मिला दी ना तो तेरी सगरी गुंडागर्दी धरी की धरी रह जाएगी। आयो या बंदूक का कंधा पे धर के हमें डराने। निकल जाओ यहाँ से फटाफट, कहीं दे दूं तो मैं अभी 40%। अब बोलिए दोबारा क्या बोल रहा था? रे मैंने तोते कही ना तेरी हम या बंदूक से डरने वाले ना सुनी। मेरी जान पे गोली मार दे यार। गोली मार दे मेरी जान में। अब यार ठीक कौन करवाएगा? और भी है कोई माइकलाल इस सब्जी मंडी में जो मेरे खिलाफ आवाज उठाना चाहता हो? कोई ना है वैसा, कोई ना है। गोली वोली मत मारो यार, काहे के ये सही बात थोड़ी है। ये दे देंगे तुमको पैसा। मास्टर समझा देना इनको, अभी तो टांग में ही गोली मारी है और अब की बार किसी ने मेरे खिलाफ बोलने की जरूरत भी की ना तो इसके सीधे भेजे में गोली पड़ेगी, भेजे में। चलो भाई गंजे, 5-6 दिन बाद आते हैं इधर। वो पापा एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछ।
तुमने पापा खज्जी पढ़ा लिखाए हो और अब मोको पढ़ा लिखा रहे हो, तो तुम मोको यह बात बताओ, यू पढ़ाई लिखाई जरूरी है का? मेरा तो मानना यू है, कम से कम 100% स्टूडेंट में से 2% स्टूडेंट कामयाब हो पाते होंगे। और वही भी कामयाबी न कह सके, मान लो वहाँ पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लगा ली और वहाँ को 50-60 हजार रुपया महीना के मिलने लगे, तो वो कामयाबी थोड़ी है। कामयाब बंदा तो वो है ना जो एक महीने के कम से कम 10-15 करोड़ रुपए कमाए। जैसे तुम कामयाब हो, तुम भी बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी हो और महीना के करोड़ रुपया छापो, तो तुम तो समझदार हो। तो तुम मोको यह बात बताओ, तुम मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो पढ़ा लिखाने में? तुम मोको सरकारी नौकर तो बनाना चाहते होंगे, तुम भी मोको अपनी तरह बिजनेसमैन आदमी बनाना चाहते होंगे ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी। तो तुम मोको काहे को पढ़ा रहे हो, काहे को तुम मेरे टाइम बर्बाद कर रहे हो? जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी के लिए ही लोग पढ़ाई लिखाई करें। पढ़ाई लिखाई इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग सही और गलत का अंदाजा लगा सकें, समझदार बन सकें। पर मैं तो समझदार हूँ, मोगे पढ़ा रहे हो फिर? तू समझदार? मतलब तुमको मैं समझदार न लगूं है? अरे ना लगे तो मोटे कहीं ते भी समझदार, ऊपर से नीचे तक तो मैं कहीं भी समझदारी ना। रोज काई ना काई के तू हाथ पैर में तोड़ता रहे तो यू कहाँ की समझदारी है? रोज कोई ना कोई शिकायत लेके आएगा कि भज्जी नवा की टांग तोड़ दी, भज्जी नवा को हाथ तोड़ दिया, भज्जी नवा की आंख फोड़ दी। यू कहाँ की समझदारी है बताइए मेरे को? अगर तू समझदार हो तो ना इन सब हरकत न करता तू। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं ABCD और FNR में सीख के हाथ पर तोड़ने बंद कर दूंगा? भज्जी बेवजह किसी पर हाथ नहीं उठाता है पापा, पहले सही और गलत ही देखता है, क्या सही है और क्या गलत है, तब डिसीजन लेता है भज्जी कि इसके हाथ तोड़े जाएं या पैर तोड़े जाएं। एक एग्जांपल ही लेना, अगर कोई तुम्हारे सामने कोई लड़की छेड़ रहा है और तुम वहाँ खड़े खड़े देखते रहोगे, वह लड़की को बचाओगे ना? सरकार ने इन गुंडा लोगों के लिए पुलिस बनाई है, हमारा काम नहीं है किसी को बचाना, ये पुलिस का काम है। सरकार वैसे ही पैसे नहीं दे रही उनको। मोको लग रहा है पापा तुम भी समझदार ना हो। अगर तुम समझदार होते तो ऐसी घटिया बातें न करते पापा। हाँ, अगर मेरे सामने कोई लड़का कहीं लड़की छेड़न लगे और मैं वहाँ खड़ा खड़ा देखता रहूं, बस पुलिस को इंतजार करूँ आने को कि पुलिस बचाएगी आगुआ बात है, वहाँ लड़का के हाथ पैर नहीं तोड़ूंगा, सबसे पहले मैं पुलिस की भाड़ में। मैं तुम्हारी तरह पुलिस का इंतजार नहीं करूंगा पापा। हाँ, तू क्यों खामखा की बात न कर रहा? आज मुझे यह बात बता पहले। वो मैं यह मार कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मन ही न लगे पढ़ाई में, तुम खामखा पढ़ा रहे हो मेरे को। मतलब तू चाहे मैं तो को पढ़ाऊं ना, तो को घर में ही बैठा कर रखूं है? बिल्कुल सही बोल रहे पापा। हाँ, अब समझे तुम मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, तुमसे क्या ना कहना चाह रहा हूँ। हज्जी एक डंडा ले लगा के या की डंडा तो दोनों टांगन में तोड़ दूं मैं, तो यू फिर आराम से घर में पड़ो रहेगा। जा बेटा ले डंडा लगा के। अभी ला रहा हूँ पापा, चुप बैठ जा जहाँ बैठो के। अभी ला रहा हूँ ना पापा, ना अभी ला रहा हूँ पापा। कहने की दिन ना हुई उठ के चल दियो। लोगो कोई शिकायत ना तुमसे, मैं चला जा करूंगा स्कूल। ए ना काय को जावे, आराम से बैठ घर में ना। स्कूल ही ठीक है मेरे लिए। स्कूल ना जाने के लिए तो रोज नया नया दिमाग लगाएगा। लख समझाऊं मैं ता दिल समझ नहीं पाता, मांगे तेरी चुचिया। प्यार तो तेरा था झूठा, रात भर चुची को चूसा, कैसे भुलाऊं मेरी जान। जा कल्लो कल्लो कल्लो, तू भी क्या याद रखेगी, भज्जी ने तुझको चूस लिया। जा कल्लो कल्लो कल्लो, तू भी क्या याद रखेगी, भज्जी ने तुझको चूस लिया। दिमाग विमाग चल रहा है तेरा? अगर मैं तेरे ऊपर गाना गाता तो तेरा भाई भौंकर के ना गाता क्या? दुनिया में का तू ही कर लो एक। मेरे हर गाने अपने ऊपर ले जाएगी क्या? मेरे ऊपर बना बना के गा रहा है ना, इन गाने ने मेरे पर बना बना के गा रहा है। जब मैं गाना गा करूँ ना तो अपने कानों में बंद कर ले कर सुनी। अगर तो ना पसंद तो मेरे गाने, तो को इतने गंदे गाने गाने जरूरी है? ए सबो मोको स्टार बनना, स्टार। आजकल इन चुच्ची और चुच्चा के बिना स्टार न बना जावे। तू देखने का भी सोशल मीडिया पे लड़की अगर फेमस होना चाहेगी तो अपनी गान और चुच्ची में दिखा दिखा के फेमस होएगी। सोशल मीडिया पे का तू फिल्म में भी देख ले, कच्ची चोलन में लड़के ने लाल लगे अपनी फिल्म हिट करने के लिए। और हॉलीवुड की तो तू पूछे ही मत, बिना कच्ची चोली चूचन के कोई आदमी फेमस न होवे। तो यही बात हम ऐसे गाने बना रहे हैं जो हमारा गाना उठ जावे जल्दी। सिंपल गाने थे आजकल कोई फेमस नहीं रहा, यह बात तू भी जानती होगी। तो क्लास में गाने की कोई जरूरत ना तो कोई ऐसे गाने ने। चलो भाई गलती मान रहे हम ना, काय को गलती माने जब सभी तेरी गाल पे डंडा बजाएंगे ना, जब गलती मानी है। अब पूनम और सबो ये चुप कर ले, यू फालतू बोली का है। हां मैं गलती मान लूं ना अपनी। अब
खड़ी हूँ, तुम पे चुप ना हुई तो मैं चुप कर दूंगा या आके। मत बोलियो तू कुछ। पता ना कैसी फूटी किस्मत है हमारी, कारे पीरियड के बीच में बैठ के पढ़ना पड़ रहा है हमको। यू बहुत गलत रूल है स्कूल के। कारे पीरियड में एक क्लास में बैठा है और गोरे गोरे ने एक क्लास में बैठा है। ना माने मेरी बात, ऐसी होना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो तू। कारे पीरियड में देख कर तो मेरा क्लास में पढ़ने को मन ही ना करे। यही मारे हम दोनों क्लास में सब दे लधड़े भज्जी। हाँ मैं सही बताऊं तो तुमको, जब सर जी हमको पढ़ाने का तो हमारा कारे पीरियड पे ज्यादा ध्यान जावे, तो यही मारे हम ध्यान से पढ़ ना पावे। जब ध्यान से हम पढ़ेंगे ही ना तो कैसे इंटेलिजेंट बनेंगे। सही कह रहे हो तू, कारे पीरियड तो होने ना चाहिए हमारे क्लास में। अब देख रहे हो तो सब यू मेरे पर ही कर रहे हैं बात। या क्लास में नहीं कर रही हूं तो मेरे पर बोल रहे हैं बात नहीं। ए ना बोलने तेरे ऊपर। अरे सब कैसी बात कर रही है तू? या क्लास में नहीं तो कर रही हूं। मेरे अलावा और कौन कर रहा है क्लास में? मेरे पर बच्चों की कर रही है दोनों। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों कल मैंने क्या पढ़ाया था? सर कल तुमने हमको इंग्लिश पढ़ाई थी। तो आज हम तुमको कुछ पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि आज कुछ तुमको हम सिखाते हैं। हाँ? कि हमको अपना स्वभाव कैसा रखना चाहिए। तो बेटा मान लो आप किसी सुनसान रास्ते पर जा रहे हो, तो उस अनजान रास्ते पे आपको दो आदमी मिलते हैं जो आपसे बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, आपके संग बदतमीजी करते हैं और आपको छेड़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए यही मैं तुमको बताऊंगा। अगर आपसे कोई रास्ते में बदतमीज बोल रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप उससे प्यार से कहिए कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैंने आपके साथ क्या बुरा कर दिया है जो आप मेरे से इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो। और अगर मैंने आपके साथ कुछ बुरा करा भी है तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। आप उससे उधर ही गलती मानिए। अगर आप उससे इस तरह से प्यार से बात करोगे ना तो वो उधर ही पिघल जाएगा। वो सोचेगा कितना अच्छा लड़का है, मेरे इतना उल्टा सीधा बोलने के बावजूद भी मुझसे कितनी प्यार से बात कर रहा है। तो वो भी आपसे प्यार से बात करने लगेगा। जरूरी नहीं है अगर कोई आपसे उल्टा सीधा बोले आप भी उसी तरह से उससे बात करो। आप उससे प्यार से बात करोगे तो वो भी आपसे प्यार से बात करने लग जाएगा। तो बेटा यही होते हैं संस्कार। ये भी कोई संस्कार है? ये चूतिया बनती है। अगर कोई बिना बजाई हमसे उल्टा सीधा आके बोलने लगे तो हम बातें प्यार से बात करें। मेरा तो मुंह भी बातें प्यार से बात न करे। अगर हकीकत में मुंह से बेवजह कहीं ने उल्टा बोलने की कोशिश भी करी ना तो आगे हाथ पैर में तोड़ के बाकी कंधा पे धर दूंगा। चूतिया बनती की सीख दे रहे सर जी तुम तो हमको। अगर मान लो हम कहीं अनजान रास्ता पे जा रहे हैं और वहाँ पे कोई दो बदतमीज लड़का आके हमसे उल्टा बोलने लगे तो फिर हम बातें ऐसा थोड़ी बात करेंगे। भैया मुझे काय को उल्टा सीधा बोल रहे हो, मैंने क्या गलती कर दी? अगर मान लो मैंने कोई गलती भी कर दी है तो मेरे को माफ कर दीजिए, प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए। ऐसे बात करेंगे बातें। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पर वो हमसे थोड़ा सा उल्टा सीधा बोलेगा तो हम ज्यादा बातें उल्टा सीधा बोलेंगे। अगर वो हमको बहन की गाड़ी देगा तो हम बाकी पूरे खानदान की गाड़ी देंगे। तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो सर जी। ऐसे टाइम पे तो हार माननी भी न चाहिए। यू बात तो तुम्हें अच्छी तरीका से पता होगी कि ढींगरा के सामने आखिरकार कमजोर दवाई है। तो फिर हम ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कमजोर क्यों दिखाएं? हम बातें ज्यादा ताकतवर दिखाएंगे ना अपने आप को। अगर हम बातें प्यार से बात करने लगे तो वो और चलेंगे हमारे ऊपर के यू तो कमजोर है, ये दे मादर चोद के थूत पे दे। ऐसे टाइम पे अपने आप को तो कभी भी कमजोर न दिखाना चाहिए। हाँ सर जी यू बात गलत है। गलत सीख दे रहे तुम हमको आज। आग से आग नहीं बुझती कभी। सर जी ऐसे टाइम पे तो मैं आगे बनना पसंद करूंगा। अगर कोई बेवजह फालतू बोल कर तो दिखा दे मुझे ना हाथ पैर में तोड़ दूं आगे में। फिर तो तू उनके जैसा ही हो जाएगा ना। अगर तू भी उनकी तरह उल्टा सीधा बोलेगा तो फिर तुझमें और उनमें अंतर ही क्या रह जाएगा? हैं क्या अंतर रह जाएगा तुझमें और उनमें? मैं अंतर बताऊंगा सर जी तुमको। अभी तो तुमने गाली गलौच वाली सिचुएशन धरी है या सिचुएशन में थोड़ी हार्ड रखे हैं। मान लो सर जी तुम कहीं सुनसान रास्ता पे जा रहे हो और वहाँ पर दो तीन तुम्हारे पास चोर डाकू आ जाए तो सर जी उनमें से एक के हाथ में बंदूक लग रही है और दूसरे के हाथ में चाकू लग रहा है और तीसरे के हाथ में एक मोटा सा डंडा लग रहा है और तुम्हारे हाथ में ना है कुछ भी। तो फिर वो तुमसे कहने निकाल तेरे पास जो कुछ है। तो फिर सर जी तुम्हारी तरह सोचा जाए तो तुम तो बातें प्यार से बात करोगे कि भैया मैंने तुम्हारा औकात छीन लिया जो तुम मुझसे छीनने आ गए आज। अगर मैंने तुमसे कभी कुछ पैसा देना छीना हो तो मुझको माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। तुम तो ऐसा बात करोगे बातें। और फिर वो चोर डाकू तुम्हारी चुपड़ी बातों में मान थोड़ी लेंगे। वो तो पैसा फिर भी छीन के मानेंगे तुमसे। अगर तुम उनको राजी पैसा न दोगे निकाल के तो वो तुम्हारी थूत छेद का पैसा निकाल लेंगे। वो पर अपने काम करके जाएंगे जो काम करने आए। चलो फिर यह टॉपिक का छोड़ो, किसी और टॉपिक पर बात करते हैं हम। तुम यहाँ पे? पर तुम तो हफ्ता में आते गए। तुम तो पहले दिन ही आ गया स्कूल में। हफ्ते की तो सब्जी मंडी में कहा था हमने, पर तेरा हफ्ता आज से शुरू होगा। माल लेकर आ जल्दी। ले भाड़े के गुंडन ने भी लिया है सर जी। मोर पता है सर जी अब तुम इनसे प्यारी बात करेंगे फिर ये तुम्हारी बात झेड़ी मान जाएंगे और चुपचाप चले जाएंगे यहाँ से। तुम हमको दिखाना चाह रहे होंगे कि हम गुंडन को प्यार से बात करके भी मना सके। और सर जी एक बात भूल रहे हो तुम भाड़े के गुंडा हो में। भज्जी मैं न बुलाई हूँ। तुम नहीं बुलाई हो, तुम मेरी बात झूठा साबित करना चाह रहे होंगे। अबे चुप बैठा रहे बच्चे, नहीं तो तेरा मुंह बंद करने में ज्यादा टाइम लगेगा मेरे को। माफ कर दो बाकू, वो बालक है बालक।
ओहो मादर चोद गुंडा, देख तो लो कितनी खतरनाक एक्टिंग कर रहा हो, जैसे असली कोई डाकू हो। बाहर निकल कर तेरे को तो मैं अभी बताता हूँ। माफ कर दो याको तुम, यू बालक है बालक, माफ कर दो बाकू, तुम पैसे